अब आप देखेंगे मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, मैं इनसे बात करना चाह रही हूँ कि आप बताइए कि अवाम और एस्टेब्लिशमेंट क्या एक पेज पर है या नहीं है? सवाल ये पैदा होता है इस वक़्त। हमेशा हम पूछते थे कि अवाम, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, नहीं है। जब इमरान खान कहते थे, जी हम एक पेज पर हैं। अब हुकूमत शायद हाथ उठा लिया, हाथ रख दिया। तो अब सवाल पैदा होता है कि अवाम और एस्टेब्लिशमेंट क्या एक पेज पर है या नहीं है? जी, क्या देखिए कहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, देखिए कराची की आवाम ने आज इस जी। बात का सबूत दिया है हुँ, हुँ। कि हम ये आखिरी जुआ खेल रहे हैं। हुँ, हुँ। ये आखिरी जुआ उनके लिए। जी, उन्होंने पहले अल्ताफ हुसैन पे भरोसा किया। जी। कई कई लोगों ने अपने जवान खो दिए। हुँ, हुँ। कई लोग बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ लंदन में प्यारे हो गए, कुछ कराची में प्यारे हो गए। हुँ, कई हुँ। लोग मिसिंग हैं जी। आज तक। जी, जी, जी। मैं अल्ताफ हुसैन को इस बात का ब्लेम नहीं दूंगा, ना मैं किसी को ब्लेम दूंगा। ये अपनी अकल होती है कि इंसान को क्या चूज करना चाहिए, क्या सेलेक्ट करना चाहिए अपनी जिंदगी के लिए। ठीक है। अब उसके बाद फिर ये डिवाइड हुआ, उसके बाद एमक्यूएम कराची बनी, फिर पाकिस्तान बनी, फिर लाहौर बनी, फिर ये बनी। अब इन्होंने हुँ, फैसला कर हुँ। लिया है कि हम आखिरी जुआ, हुँ, हुँ। आखिरी हमारी जो है हुँ, हुँ। उम्मीद इमरान खान है। वरना कराची से महाजिरों से जीतना इतना आसान नहीं था। जी। किसी भी और सूबे का बंदा हुँ, आके हुँ। कराची में जीते, ये कोई मिरेकल है, मौजज़ा है। हुँ, ये हुँ, कोई हुँ। मौजज़ा है। मैं इसको साफ बोलूंगा क्योंकि मेरा ताल्लुक भी कराची से। जी। ठीक है, हम देखते ही थे किसी को। हालांकि सिंध जो है वो पीपल पार्टी का दौर है, दौर में भी हुँ, पीपल हुँ। एमक्यूएम का वोट कहीं नहीं जाता था, हुँ, कभी हुँ। नहीं जाता था उनको। लेकिन इस दफा उन्होंने सारों ने स्विप किया है और इमरान खान को। ठीक है, एक बात तो ये होगी हुँ, हुँ। कि आपके साथ अवाम। फिर इमरान खान ने जो प्रोग्राम बनाया है वो अभी तक डिस्क्लोज ही नहीं किया है कि वो जी, करना क्या चाहता करना क्या है। चाहता तो है, राइट। शेख रशीद को भी नहीं पता चल रहा है कि कब अनाउंसमेंट होगी। हुँ, ठीक है, हुँ। इसका ये मतलब है बैकग्राउंड में कुछ बैकडोर मीटिंग्स चल रही हैं अभी हुँ, तक। हुँ। क्योंकि इमरान खान ने जो डिमांड की है कि एस्टेब्लिशमेंट के इनको एक्सटेंशन दी जाए हुँ, हुँ। इलेक्शन तक। जी। अब ये इमरान खान का ये कहना है कि इलेक्शन तक एक्सटेंशन दी जाए, इस बात की कंफ्यूजन ये है कि इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो गई है कोई। हुँ, ठीक है, हुँ। या इमरान खान डाउटफुल है कि अगर कोई दूसरा आया तो हो हुँ। सकता है कोई रिक हो इलेक्शन के अंदर और कोई नाइंसाफी हो जिससे अवाम डिसअपॉइंटेड हो जाए। हुँ, ठीक है, एक तो हुँ। तीसरा बात ये है कि अब तो ये साफ जाहिर हो गया है कि आपको पता है जो इंटरोगेशन हो रही है जी, पाकिस्तान में, जिन जिन लोगों को उठाया जाता है जी। उनके सबसे पहले कपड़े उतारे जाते हैं। हुँ, हुँ। शहबाज गिल के कपड़े उतर गए। आज वो एक बेचारा एक सेनेटर था, उसके भी कपड़े। सेनेटर एक इंसान, एक एक वैल्यूएबल इंसान होता है जिसको आवाम सेलेक्ट करती है हुँ, और हुँ। उसको फिर वो पार्लियामेंट में भेजती है कि जाके वो उनका रिप्रेजेंट करे उनको, और आप उनके कपड़े उतार देते हैं। ये कौन सी इंटरगेशन है? हुँ, ये कौन हुँ। सी इन्वेस्टिगेशन है कि आप लोगों के कपड़े उतार के उनको कहते हैं कि आप इस बात पर साइन करें, आप इस बात को लिख के। इस तरह इंटरगेशन नहीं होती। ये लैक ऑफ एजुकेशन है। हुँ, लैक ऑफ हुँ। एजुकेशन, सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन की कोई अवेयरनेस नहीं है। हुँ, हम हुँ। मानते हैं हमारी बाकी फोर्सेस बहुत अच्छी है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी तक बहुत ही बिल्कुल अपग्रेड करना चाहिए उनको। कि किस देखें, अगर आप किसी को उठाते हैं, फर्ज कर ले आप हुँ। किसी को अरेस्ट करते हैं, आपके खिलाफ उसके लिए एविडेंस होने चाहिए। जी। सारे एविडेंस होने, हुँ, हुँ। सब्सटेंशियल एविडेंस होने चाहिए उसके पास। सारे एविडेंस होने चाहिए कि अच्छा, उसके यानी कि आप अगेंस्ट। आज़म सवाती के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको उठाया जी, गया, फिर जी। उसके बाद उनके कपड़े मैं उतार लिए नाम गए। नहीं जी। लेना चाहता। एक देखें, पठान आदमी, पठानों की हमारे मुल्क में बड़ी इज्जत है। हुँ, हुँ। पठान जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम दिया था। पठान ये नबी के निकला हुआ नाम है। हुँ, ये बहुत हुँ। बड़ी खुददार कौम है। आप उनके कपड़ों को हाथ लगाते हैं, हुँ, आप उनके हुँ। कपड़े उतारते हैं, यानी ये तो बहुत ही घटिया बात हो गई। जी। जब मैंने ये सुना मुझे यकीन नहीं आ रहा था। हुँ, आपने हुँ। शहबाज और फिर कपड़े उतारने के बाद तशद्दुद, हुँ, यानी हुँ। इंसानी जिस्म के ऊपर। कोई टेररिस्ट है, कोई मर्डर किया है, कोई सीरियल किलर है, कोई ड्रग माफिया है। ये अपने मुल्क के लोग हैं जिनके खिलाफ आप इस तरह की वेरी अग्रेसिव जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हुँ, हैं। मैं हुँ। सबसे पहले इस चीज के खिलाफ हूँ। हुँ, मैं क्या, हुँ। बल्कि काम पाकिस्तानी इस चीज के खिलाफ है। जी। ठीक है,
आपके खिलाफ आपके आपके पास कोई एविडेंस है, कोई आपके पास चीज है, आप उसको जज के सामने रखे, जज उसका वर्डिक्ट देगा। आप खुद ही कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, 15 दिन लोगों की कुटाई करते हैं, किसी को 1 हफ्ता कुटाई करते हैं, जब कुछ नहीं निकलता है तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर ठोक देते हैं। देखिए ये रिवायत जो है, ये मैं आपसे कहूंगा, अगर ये रिवायत चली है पीटीआई से पहले कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो केस बनाया था इन्होंने हीरोइन का, ये आज इनके सामने आ गया है। ये आज इनके मौका दे दिया आपने, मौका दे दिया कि आपको ये हरकत करनी। अगर ये हरकत हुई है और राना सनाउल्लाह बेकसूर था, अगर उसके पास ड्रग नहीं थी, तो फिर इस किस्म का एक्शन जो है ये बहुत ही घटिया एक्शन है। मैं इसके खिलाफ, वो भी मेरा पाकिस्तानी बंदा है, राना सनाउल्लाह कोई चाइना से तो नहीं आया ना जी, तो वो तो है तो पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी है। पहले तो सबसे पहले आप देखना चाहिए कि हम कौन है, आपस में क्यों लड़ रहे हैं, एक घर में एक मुट्ठी में रह के आप लड़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस चीज को खत्म करना चाहिए। फिर दूसरी बात है, इमरान खान को ये सोचना चाहिए कि अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है अपनी लॉन्ग मार्च की, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। सबसे पहले उसकी साइड इफेक्ट देखने कि इतनी आवाम को आप इकट्ठा करोगे चारों तरफ से, इस्लामाबाद के ऊपर आप हल्ला बोलोगे, जहाँ एम्बेसीज हैं, जहाँ आपका कारोबार है, जहाँ पाकिस्तान के जितने फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनकी मीटिंग्स होती हैं, सारे फॉरेन ऑफिसेज हैं, ये सारा चीजों को देखने के बाद आप सोचेंगे, आप देखें ये जो लॉन्ग मार्च है ना समीना जी, ये पहिया जाम हड़ताल है जी, लॉन्ग मार्च नहीं है, पूरा इस्लामाबाद। और अब आप ये देखिए कि जिस तरह कल कॉलर ने भी एक बात की थी कि हर कोई जगह पे इमरान खान जलसे में जो है ना हमेशा हलफ ले रहे हैं, हर एक से हल्फ उठवा रहे हैं। आज कराची में जो पावरफुल जलसा किया उसके अंदर भी इमरान खान ने अवाम से लास्ट में हल्फ लिया। तो अब आप देखेंगे इमरान खान कह रहे हैं कि हर जगह से मैं इसलिए हल्फ उठा रहा हूँ कि ये क्राउड निकले, हकीकी आजादी के लिए निकले। तो आप क्या लगता है कि कामयाब होंगे हकीकी आजादी के लिए? देखें जब मियां बीबी राजी तो क्या, देखें जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, राइट। हल्फ लेने की जरूरत ही क्या है, ठीक है ना। आप किसी से निकाह पढ़वाते हैं तो उससे 3 दफा निकाह में वो हामी भरती है, ये वो हामी भरता है। और जब उनको पता है कि आवाम ऑलरेडी निकल ही रही है तो फिर ये सारा पक्का वादा क्या लेना कि निकले, फैसला करें। वो कह रहे हैं कि इसमें 2 चीजें, एक तो इमरान खान को 100% श्योर नहीं है कि इतनी पब्लिक निकलेगी। लास्ट टाइम उसके साथ धोखा हुआ था, ये तो आपको पता है, फ्लॉप हो गया था। लास्ट टाइम का जो था वो फ्लॉप था। उसने कहा इस दफा कहीं फ्लॉप ना हो जाए। इस दफा वो खुद मॉनिटरिंग कर रहा है, इस दफा वो खुद मॉनिटरिंग कर रहा है। इसलिए कि 25 मई को जो उनके साथ हुआ, और देखे ना शेख रशीद अभी भी इतने ज्यादा शोर और गुल से कह रहे हैं कि ऐसा ना हो इमरान खान के साथ धोखा हो जाए और ये एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के छोड़ देंगे और फिर ये धोखा खाएगा इमरान खान। तो इमरान खान को चाहिए फौरन कॉल दे दे, फाइनल कॉल दे। क्राउड अभी, अवाम अभी गर्म है। अगर वो देखें शेख रशीद की बात अभी नहीं सुन रहा है, वो हमेशा आके हर स्पीच में ये कहते हैं कि मैं फाइनल कॉल जरूर दूंगा, बस इंतजार करें, उस वक्त का इंतजार करें। तो शायद आपको, आप जो बात कह रहे हैं ना, वो बात कहीं तक तो लग रहा है कि कहीं सच्चाई नजर आ रही है कि इमरान खान सोच रहे हैं कि फिर दोबारा से धोखा ना हो जाए। अभी तो जलसों में तो क्राउड निकल रहा है, ऐसा ना हो लॉन्ग मार्च के लिए क्राउड ना निकल सके, जिसकी वजह से हर जगह वो हल्फ उठा रहे हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और शेख रशीद भी एंड टाइम पे आपको पता ही है कि क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था इमरान खान के साथ, ये भी पता है आपको। शेख रशीद ने, देखें शेख रशीद को इस वक्त इस सिचुएशन में ये बात करनी नहीं चाहिए थी। अगर तुम्हें इमरान खान को कोई एडवाइस करना है तो तुम उसको जाके उसके बंद कमरे में बता सकते हो ये बात, उसको फोन करके बता सकते हो। पब्लिक को क्यों बता रहे हो, उसका क्या मकसद है तुम्हारा जी। देखिए दोनों तरफ की गेम अच्छी नहीं है ना। एक तरफ पब्लिक को बोल रहे निकलो और एक तरफ कह रहे नहीं निकलो। आप तो ये बात कर रहे हो। अगर आपको इतने और आप ये देखेंगे शेख रशीद एक जगह ये भी कह रहे हैं कि जी मैंने तो छोड़ दिया सारा कुछ जो है ना, मैं तो सारी पार्टियों को छोड़ दिया, मैं अब दिल के साथ इमरान खान के साथ हुआ हूँ। और आपको पता है वो पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा बंदा है, हर एक के साथ रहा है शेख रशीद, कोई नई बात नहीं कि अभी इस पार्टी को ज्वाइन किया है। तो मगर इमरान खान का सवाल ये पैदा होता है कि इतने कामयाब जलसों के बाद तो आप देख क्या रहे हैं कि अवाम के साथ क्या एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होकर चलेगी कि अवाम इतना निकल रही है, अवाम क्या चाह रही है, तो क्या इलेक्शन की तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे ये लोग अभी भी? देखें समीना जी, इस वक्त आपको कौन दोस्त है कौन दुश्मन है उसका पता चलेगा इस वक्त आपकी लॉन्ग मार्च में।
चाहे वो आम पब्लिक हो, चाहे कोई सेनेटर हो, चाहे कोई मिनिस्टर। उससे पहले कई मगर लोगों ने आपके सोचा बकौल के लॉन्ग मार्च के लिए भी अगर इमरान खान निकलते हैं तो उनको भी पूरी तैयारी के लिए निकलेंगे ना, कि अगर 5 लाख लोगों को लेके निकल रहे हैं तो आपको पता है हर चीज का अरेंज करना पड़ेगा, इतना पैसा लगाना पड़ेगा उनको इस चीज के लिए। अगर निकल रही है आवाम वहां धरना दे रही है, तो आप क्या लगता है आपको कि इमरान खान कर पाएंगे मैंने ये सारा आपको कुछ? मैंने आपको चंद दिनों पहले ये बोला था कि हम्म एक वक्त आएगा आवाम थक जाएगी, हम्म वो बेबस हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि बच्चा इंतजार करता है बाप खाने के लिए क्या ला रहा है। हम्म सुबह से निकला हुआ मेरा बाप शाम को मेरे लिए क्या ला रहा है। 2 वक्त की रोटी आ रही है, नहीं महंगाई तो आपको पता है ना कितनी महंगाई है, समझे ना? इसके साथ महंगाई तो साथ अब आप देखें ना कि गैस का बढ़ान आ रहा है, कराची पाकिस्तान के अंदर गैस का बढ़ान आ रहा है, बिजली का बिल देखिए इतना ज्यादा आता देखिए है, मगर लोग अब समीना जी आवाज उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, इस वक्त बात करने के लिए तैयार ही नहीं होते इस चीज के ऊपर। आप अगर जियोग्राफी देखें ना इसकी सही तरह, अगर आप इसको मैप को देखें, अगर कराची से बंदा चलता है इस्लामाबाद के लिए और इतने क्राउड के अंदर, वो कम से कम 15 दिन में पहुंचेगा वहां, वो शख्स 15 दिन लगेंगे उसको वहां पहुंचने के लिए। जी कहाँ? इस्लामाबाद के अंदर। अब मुझे पता है 15 दिन का उसका खाने पीने का ट्रांसपोर्ट का क्या होगा, क्या होगा? ये चीजें सोची इमरान खान ने कि एक आदमी कराची से निकल रहा है, अपने भाई को या बहन को या अपनी माँ को या खुद निकल रहा है, वो तो बेरोजगार है। देखिए रोजगार आदमी नहीं निकलेगा, वो अपनी रोजी नहीं खराब करेगा, डॉक्टर नहीं निकलेगा, इंजीनियर नहीं निकलेगा, ये वही बेरोजगार लोग निकलेंगे जिनको कोई काम नहीं है, जिनको बिल्कुल तबाह किया हुआ है। हो सकता है कोई अच्छे लोग भी निकले, लेकिन इसके लिए ट्रेवलिंग के लिए आपको एक्सपेंस चाहिए। क्या आपके पास इतने एक्सपेंस है? इमरान खान ने कोई वर्कआउट किया, होमवर्क किया इसके बारे में कि लोग अगर जब थक जाएंगे सक्कर तक आके, हैदराबाद तक आके, उनको कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे आप? आपने बस बोला निकलो और हलफ लो, ऐसे थोड़ी होता है। हर चीज की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। आपके पास ऐसी टीम है जिसने ऐसी कोई एक्सिक्यूट किया है इस प्लान को कि भाई ये 3 लाख या 2.5 लाख आदमी इस एरिया से आ रहे हैं, उनके लिए क्या इंतजाम है, उनके कौन से रोड मैप से कहाँ कंटेनर लिखे हुए, हमारे पास क्या मशीनरी है, हम किस तरह कंटेनर्स को हटाएंगे, हमारे को अगर रेजिस्टेंस होगी तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पुलिस पंजाब से कितनी आ रही है, इंटीरियर सिंध से कितनी पुलिस हमारे अगेंस्ट होगी, इस्लामाबाद से कितनी अगेंस्ट होगी। उन्होंने तो आपको पता है 41 करोड़ के तो सिर्फ टेयर गैस मंगाए। 41 करोड़ के टेयर गैस आए, नए किस्म के टेयर गैस जो हवा के अंदर फटते और आंखें बिल्कुल लाल। क्या उसका कोई इंतजाम है? पानी का इंतजाम है? लोगों की आंखें लाल होंगी, उसका क्या होगा? रैपिड बुलेट्स मंगाई गई हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनका इंतजाम करना पड़ेगा। पैसा कहाँ से आएगा? जो मुल्क में इतने हालात खराब है, सवाल तो ये पैदा हो रहा है ना कि इतना शोर तो मच रहा है। जी, आपको 1 महीने पहले बोला था कि ये सिविल वॉर की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। इस वक्त अगर जो मैं एनालाइज फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, अगर इमरान खान जिस तरह कह रहा है कि वो पब्लिक को लाएगा 5 लाख या 10 लाख, तो आप मुझे बताएं रेजिस्टेंस तो होगी, वो तो मोर्चा नहीं छोड़ने वाले। मैं आपको बता दूं, राना सनाउल्लाह और दूसरे जितने भी है, उन्होंने मोर्चा छोड़ा, समझो जेल में गए। उनको पता है पीछे आग आगे समंदर, पीछे आग आगे समंदर, हम जाएंगे कहाँ? आपको पता है राना सनाउल्लाह से भी के लिए भी तो यही कहा जा रहा है कि पंजाब में आए। आज परवेज इलाही ने भी यही अपनी स्पीच में कहा था कि आके देखे राना सनाउल्लाह पंजाब के अंदर, तो वो कभी भाग नहीं सकता, कहाँ छुपेगा, उसको तो फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आप क्या कहते हैं अब राना सनाउल्लाह के लिए? तो राना सनाउल्लाह के लिए तो ये बात फैल रही है इस वक्त। जी, राना सनाउल्लाह से लेके उसका नाई, उसके मुंशी जितने भी है ना, सबके एयरपोर्ट खुले हुए और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर जहाज भी खड़े हुए। यानी कि सब मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपको ये नहीं, मैं आपने कहा सबके एयरपोर्ट खुले हुए। जी, ये लास्ट ऑप्शन है इनके पास। अच्छा, लास्ट ऑप्शन यही है कि अगर खुदा ना खासा अगर कुछ ना बन सके तो डुबो देंगे सफीना, अगर कुछ ना बन सका तो डुबो देंगे सफीना, साहिल की कसम मिन्नत तूफान ना करेंगे। तो यानी कि आप ये देखें कि अगर ये जिमी इलेक्शन जो संडे को इलेक्शन हो रहा है, तो इसका क्या रिजल्ट देखते हैं आप? क्या देखते हैं इस वक्त? अरे रिजल्ट तो पीटीआई की जेब में है। ये रिजल्ट मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ। आप तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, वो इलेक्शन जो पाकिस्तान। मगर आपने बात सही कही कि देखे ना, कोई भी इसमें अभी कोई नहीं आया, मरियम नवाज साहिबा नहीं आई, बड़ी बड़ी पार्टियां इसमें नहीं आई हैं, अभी जरदारी नहीं आए, नवाज शरीफ नहीं आए। अब आप देखे ना, ये खुद नहीं आए, अपनी स्पीचें नहीं की इन्होंने, नवाज शरीफ ने भी की, सब वहां से बैठ के कर रहे थे ना, कोई काम नहीं किया। अब ये जो इलेक्शन की तरफ दे दी गई है, इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, अब इलेक्शन के लिए इमरान खान की पार्टी आगे निकल रही है। अब देखेंगे यहाँ से जीतने के बाद फिर क्या होता है मुल्क के अंदर, आप क्या देखते हैं?
आपने जी। आपने अगर थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाए, हाँ, अभी किसी की फेवर लेके बात नहीं करें। नहीं करे। नवाज मैं तो शरीफ खुद ने ना नवाज शरीफ की फेवर ले रही हूँ, नवाज ना इमरान खान की किसी ने। एक नवाज मैंने तो शरीफ खुद ने स्टार्ट में नवाज यही कहा है कि आज हम मुल्क के लिए बात करें जरा सा, क्या देख रहे हैं आप मुल्क के अंदर। अभी तो नवाज शरीफ टॉपिक भी ये ने लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट और अवाम एक साथ है, एक पेज पर है या नहीं है, सवाल ये पैदा होता है। जी। नवाज शरीफ ने हिस्ट्री में अगर आप देखें या अभी भी प्रेजेंट सिचुएशन में थोड़ा सा पीछे चले जाए, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ उगला है ना उसने। जी। आज इमरान खान उगल रहा है, आज इमरान खान बोल रहा है, तो कौन सही है? वो नवाज शरीफ सही था या इमरान खान सही है? बात तो इस्टेब्लिशमेंट पर आ गई ना आखिर आके। आज इस्टेब्लिशमेंट किसी का हाथ पकड़ ले, मजाले किसी को कोई उसका हले हिला सके। आज इस्टेब्लिशमेंट के ये बंदा मांगता है हमको, बात खत्म, कहानी खत्म। कोई जुलूस, कोई कुछ नहीं, सबको बोलेंगे अपने अपने घर बैठो, कोई नहीं निकले। इमरान खान को बोलेंगे आके तख्त संभालो, बात खत्म। ये दूसरी बात नहीं करता इस्टेब्लिशमेंट। ये एक फोन होता है और चारों कोर कमांडर अपनी एक्शंस में आ जाते हैं। पुलिस मैदान में आ जाती है, रेंजर्स बाहर निकल आती है, फौजी ये पहाड़ से उतार के ले आते सामने खड़ा। कौन इनसे लड़ेगा भाई? यानी कि जो इस वक्त इमरान के खान आपके मायने से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस वक्त इमरान खान पावरफुल जलसे कर रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट खामोश है, यानी कि कुछ बोल नहीं रही। अगर वो खड़ी हो गई तो इमरान खान इतने पावरफुल जलसे भी नहीं कर सकते जो अभी कर रहे हैं। आवाम तो बाहर निकली हुई। नहीं समीना जी, अगर वो एक फोन ही करते ना इमरान खान को, हाँ। अब जलसा मत करना, सवाल ही नहीं पैदा होता इमरान खान जलसा कर जाए। इतनी तो हमारी बड़ी बड़ी दुनिया कांपती है हमारी इंटेलिजेंस से। जी। आपको तो पता है, हमारे जी, पड़ोसी जी, तो घबराते हैं इस चीज से। जब ये उन्होंने डील दिया हुआ है, इस वक्त टांगा जिधर जा रहा है चलने दो। अच्छा, यानी कि उन्होंने अभी इमरान खान को जलसे करने की इजाजत दे रखी है। इमरान खान समझ रहे हैं कि आवाम इनके साथ निकली हुई है और लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने शऊर दे दिया आवाम को। तो ये सब कहानी पीछे कुछ और ही स्टोरी है। आपके कहने का मकसद ये है कि इन लोगों ने, आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी इंटेलिजेंस बैरो है और उनकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, और वो भी जानते हैं किसको क्या कहना है, किस वक्त किसको उठाना है, किसको बिठाना है, किसको खामोश करना है, किसको बोलो शोर मचाओ। पूरा होमवर्क किया हुआ उन्होंने। अब रिजल्ट उनके पास है ऑलरेडी, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे। उनको पता है क्या होना है, ये भी मैं आपको बता दूं। एस्टेब्लिशमेंट को पता है क्या होना है, या उनका बंदा आना है, ठीक है, जिनको वो चाहते हैं, या फिर यही हुकूमत रहेगी पिछले अगले 1-2 साल जो भी है। नहीं, अब ये हो सकता है ये हुकूमत अपना टाइम पीरियड पूरा ही करे। अभी एस्टेब्लिशमेंट चाह ही नहीं रही कि ये हुकूमत जाए, जिस तरह भी चल रहा है। देखे ना, सबको तो एनआरओ मिल ही गया ना, सारों को एनआरओ मिल गया। आपके सामने की बात है। टफ है समीना जी, ये थोड़ा टफ है। हालात ऐसे नहीं है कि हुकूमत कंटिन्यू थोड़ा कर सके, हालात टफ है। इसलिए कि आपको पता है आईएमएफ ने भी कांटेक्ट करने से, साइन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी आपकी हुकूमत का पता ही नहीं है। आईएमएफ को छोड़े, आईएमएफ को छोड़े, जब वो कर्जा ही नहीं देंगे, आप सोचे मुल्क में तो अभी कितना पैसे की आईएमएफ की बात करती है, मोहल्ले में परचून वाले ने अपना उधार बंद कर दिया है। अब आईएमएफ क्यों रो रही है? परचून। और आप ये सोचें कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपना जो है ना अपना बांध लिया, वो बाहर ममालिक में वीजा लेके अपना बिजनेस लेके वापस आ रहे हैं। कराची पाकिस्तान से लोग निकलने की कोशिश में लगे हुए कि नहीं जी, हमें अपने बच्चों का फ्यूचर चाहिए, मुस्तकबिल चाहिए। सब कुछ खरीदा जा रहा है वहां से, वीजा और खरीद के लोग दूसरे दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े ताजिर हैं। तो अब अंदाजा लगाएं कि मुल्क जा किस तरफ रहा है। इतना प्यारा मुल्क हमारा पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे मेन चीज है, मुल्क की तबाही का जिम्मेदार कौन है? कॉलर को चाहिए आके इस पे बात करें, इस पे तजिया दें अपना, किसी पार्टी के ऊपर बात ना करें। किस अमीर घराने का बच्चा पाकिस्तान में पढ़ रहा है, एक तो बता दो। सारे बाहर पढ़ रहे हैं, सारे बाहर पढ़ रहे। ये निजाम तो बहुत पुराना चल गया है। डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर अमेरिका और कनाडा में पाकिस्तानी बैठे में, ऐसे डॉक्टर, आपको मैं क्या बताऊं, अंग्रेज भी उनके आगे पानी नहीं भरता। नहीं, इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स हमारे, फीमेल्स और मेल पाकिस्तानी। हमारे यहाँ पर एमपीज है पाकिस्तानी, यहाँ पे हमारे कनाडा के अंदर कितने क्वालिफाइड है। जी जी। इनका टैलेंट, इनकी क्वालिटी अगर ये पाकिस्तान में डिलीवर करें तो पाकिस्तान कहाँ पहुंच जाए। लेकिन कोई इनको वेलकम करने वाला तो, इज्जत देने वाला तो, वहां तो आप सेनेटर के कपड़े उतार देते हैं। सुनिए मजे की बात, आप सेनेटरों के कपड़े उतार देते हैं। इन बेचारों को तो आप पता नहीं कहाँ फेंकेंगे जाके। इसलिए डर गया आदमी, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा?
हम्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पता चलता है वो जमीन जिस पे इन्वेस्टमेंट की थी वो तो किसी यतीम की थी। हम्म चाइना वाले ने अपना माल शुरू कर दिया, बोला ये तो आपकी जमीन, जो आपने जमीन खरीदी आपकी है नहीं, ये तो इसकी नहीं, तो 400 तो उसके मालिक निकल आते हैं बाद में। सारा फ्रॉड चल रहा है उधर। ये तो आला का आला बिगड़ा हुआ, अल्लाह माफ करे। हमारी ये एजेंसियां और फोर्सेस ही रह गई हैं। अल्लाह ना करे कि इन पे किसी की नजर पड़े, काली नजर से ये बच्चे में। बाकी आपके पास एक क्रिकेट रह गई है, समझे ना। हॉकी तो बहुत पहले चली गई थी आपसे। जी 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 आपके जी पास जी एक क्रिकेट रह अब गई, आप ये क्रिकेट देखिए कि कितने मुश्किल से ये पाकिस्तान मिला था। इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है, मगर अभी देखें क्या हालात चल रहे हैं। महंगाई इतनी है, अवाम इतनी परेशान है। आपने भी देखा, आप भी के भी रिश्तेदार, आपके भी अजीज व अकारीब पाकिस्तान में रहते होंगे, किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह ले रहे हैं, किस तरह अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। आपको भी अंदाजा होगा किस कदर महंगाई है। अब गैस का बहरान आने वाला है, जब गैस ही लोगों के पास नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, आप हालात इतने खराब है, बीमारी वहां पे इतनी फैली हुई है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, मेडिसिन नहीं है। अंदाजा लगाए डेंगू जो आया हुआ है उसकी वजह से, गंदगी की वजह से इस कदर बीमारियां हो रही हैं कि एक अलग डिफरेंट किस्म की बीमारियां आ रही हैं। कोरोना से तो पाकिस्तान ने मुकाबला कर लिया, मगर इन सब बीमारियों से कैसे मुकाबला करेगा जो अभी आएंगी है गंदगी की वजह से मुल्क के अंदर? कौन है इसका जिम्मेदार? हमारी हुकूमत है या हमारे हुक्मरान? बात करें इसके ऊपर, आप बताएं, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम है एजुकेशन। पाकिस्तान की प्रॉब्लम है एजुकेशन। अगर आप सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप तालीम को आम करते और ये गांव और छोटे छोटे देहातों में आप तालीम को करते, हर आदमी को अपने राइट्स पता चल जाएंगे और वो आगे की तरफ तरक्की करेगा। आपके वडेरे बच्चों को पढ़ने ही नहीं देते, आपके चौधरी बच्चों को पढ़ने नहीं देते, आपके फ्रंटियर में बच्चे वो स्कूल में निकल लो। एक बेचारी, क्या नाम था उस औरत का जिसके सर पे 6 गोलियां मार दी थी, मलाना, पता नहीं क्या नाम था उसका बेचारी का, वो भाग नहीं गई? जी भागी ना? जी जी वहाँ जहीर, जी हाँ, कहाँ चली गई वो जहीर, बेचारी? या उसको कहीं जी अवार्ड मिले मेरे मरने के बाद कि उसने जफा से तौबा। ये हालत है पाकिस्तान की। वो यूरोप कंट्री में रह रही है ना, अब उसको तो वहां पे दे दिया। अरे क्या अपनी सर पे गोलियां खाए वो पाकिस्तान में आके, पठान उसको गोलियां मार देते हो, क्या करे? जो यहाँ तो मसला सारा यही है ना, एजुकेशन। एजुकेशन जिस दिन आ गई उस दिन आपका मुल्क सही हो जाएगा। जी, सबसे बड़ी बात तो एजुकेशन की। एजुकेशन है नहीं आपके मुल्क में। अगर एक आदमी डूब गया है, उसका पूरा घर जो है, जैसे सिंध में अभी कितने लोग डूब गए, आप उनको क्या देते हो? आप उनको देते क्या? उनका तो पूरा घर चलेगा, एक सैंडविच भी उनको नहीं पहुंचता, दिन का एक सैंडविच तो अपने बच्चों को खिला दे। 72 लड़कियों ने डिलीवरी की है चारपाई के नीचे, 72 अंदाजा लगा लें, अब अंदाजा लगा लें किस कदर मुश्किलात में है मुल्क। 72 लड़कियों ने, 72 तो आपके पास गिनती आई है, इससे ज्यादा लोगों ने की है, इससे ज्यादा, जिनके पास कपड़े भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, चरपाई नहीं, कुछ नहीं। अंदाजा लगाएं, देख के यकीन करें खौफ आ रहा था जब वो स्टोरियां आ रही थी, निकल निकल के जो सेंड की जा रही थी, बड़ा अफसोस हो रहा था देख के कि देखिए कितना खराब हालात में है। और जी समीना जी, उनसे पूछे जिसने खलीजी ममालिक में जाके 27-28 साल धूप में तपती हुई 48 टेम्परेचर में काम किया, उसने घर बनाया, उसका घर डूब गया। अब बताएं मुझे, जी 48 टेम्परेचर में उसने 27-28 साल मेरे साथ रहे। ये जरा ये जो है ना पाकिस्तान से कॉलर है, इनसे भी थोड़ी सी तफसील ले लें पाकिस्तान की, जो अभी ये जलसा पाकिस्तान में इतना कामयाब जलसा कर रहे हैं कराची में इमरान खान ने किया, तो ये क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में फौज और अवाम एक पेज पर है या नहीं है? एस्टेब्लिशमेंट। जी हेलो।